है क्योंकि कराची जो है मुआशी हब है पाकिस्तान का, 3 करोड़ के करीब आबादी है। और आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि के इलेक्ट्रिक का जो इंतजाम है वो रॉ और मोसाद के पास है। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं आपको सही कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। और ये एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत इसका निज़ाम हाईजैक किया गया अरब्स को बीच में डाल के। और ये निज़ाम इसलिए हाईजैक किया गया कि जब चाहेगी के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया सिर्फ ओवरफ्लो करके आपके पूरे कराची को आग लगा देगी, किसी बम की जरूरत नहीं है इसके अंदर। एक मिनट, ये है अल्जोमिया पावर लिमिटेड, ठीक है, जिसको आपने KESC से परवेज मुशर्रफ ने मुआहिदा किया और पूरी दुनिया को ये बताया कि ये सऊदी अरब की एक कंपनी है। ये अल्जोमिया हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी एक शाख है। इसको अंडर लॉ सऊदी अरब के अंदर रजिस्ट्रेशन दिखाई है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने खुद मुआहिदे में बताई है वो ये है, ये कैमन आइलैंड के अंदर। ये भी एक तस्वुराती खाका निकलेगा क्योंकि 3 महीने से हम इसको कैमरन आइलैंड के अंदर तलाश कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में कहीं पर भी हमें अल्जोमिया लिमिटेड की जो है वो रजिस्ट्रेशन नजर नहीं आई। हाँ, लेकिन इसके जो फाइनेंसर थे वो है डैनम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये है। और ये भी कैमन आइलैंड की रजिस्ट्रेशन है। बेसिकली ये जूइश कंपनी है, इसके तमाम शेयर जूइश के पास हैं और ये जूइश के पैसे के ऊपर एक तस्वुराती खाका लाया गया अल्जोमिया लिमिटेड ग्रुप का। अल्जोमिया ने एक तस्वुराती खाका बनाया जिसका नाम है अल अबराज ग्रुप। अल अबराज ग्रुप की कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं है कि वो कहीं काम करती हुई नजर आई हो। ये पूरी दुनिया से रॉ और मोसाद के एजेंटों को इसके अंदर जमा किया गया। और ये आपको जान के बड़ी हैरत होगी जो कहते हैं कि सिर्फ इसका नकवी मालिक है, नकवी मालिक नहीं है। इसके अंदर ये तमाम मालिकान की मैं प्रोफाइल लेके आया हूं जो इन्हीं की वेबसाइट के अंदर है। इसके अंदर यहूदी और इंडियन नेशनल जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर हैं और इस ग्रुप की वजह से वो पाकिस्तान में इजी ट्रैवलिंग करते हैं। आपके शहर की एक एक चीज रॉ जो है, जो कि जिसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहा जाता है इंडिया का, वो पाकिस्तान से जमा कर चुके कि किस गली के अंदर कितने मकान हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितनी इंडस्ट्री है। ये मैंने आपको पूरा इसका प्रोफाइल पेश कर दिया। इसमें चंद पाकिस्तानी भी हैं और अल अबराज जो है ये खाका है, तस्वुराती खाका है। और आप चीजें, अब मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, फैसल आप भी ये बात लिख लें, पाकिस्तान में कोई बैरूनी इमदाद नहीं आती। जिस तरह दाश को वहीं की ऑयल रिफाइनरी पे कब्जा करा के और पैदागिरी का अड्डा दिया गया है, इसी तरह यहाँ पे के इलेक्ट्रिक दिया गया है। आप मुझे बताएं, 800 अरब रुपए का कॉपर मौजूद नहीं है, इनके गोदाम में भी मौजूद नहीं है, तो 800 अरब रुपए का कॉपर बिका तो है ना, वो 800 अरब रुपए किधर है? के इलेक्ट्रिक से पकड़ के कोई पूछने को तैयार है? पाकिस्तान में कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा दहशतगर्दों का यहां पर फाइनेंसर है। आप मेरी बात में यकीन करें, उसके आधे से ज्यादा डायरेक्टर इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। 30% डायरेक्टर जो है उसके इसराइली है। इस पे आपके साथ डिटेल में मैं इसे साल से कराची कॉपर वायरिंग के साथ चला करता था। KESC कॉपर का जो रेट है 1190 रुपए किलो और ये जो एल्युमिनियम रेट है ये 390 या 395 रुपए पर केजी है। पूरे कराची से जो कि 1200 किलोमीटर के एरिया के अंदर मोहित है ये तार, वो कॉपर को रिमूव किया गया और उसके अंदर जो है एल्युमिनियम के कॉपर वायर डाल दिए गए। वो सारा कॉपर पाकिस्तान से स्मगल किया गया, चोरी की गई। 16 अरब रुपए में के इलेक्ट्रिक ने ये इदारा खरीदा। 2009 में कायम अली शाह ने 13 अरब रुपए उनको वापस किए कि आप इसको बेहतरीन बनाएं, इसको जदीद बनाएं, और 3 अरब रुपए में खरीदा गया निजाम के लिए जो इदारा था, उसको डकैती की गई और पूरा कॉपर कराची से साफ करके और वहां पे एल्युमिनियम के तार लगा दिए गए। अगर आप इलेक्ट्रिकल की हिस्ट्री में जाएंगी, किसी इलेक्ट्रिकल माहिर को यहां पे बुला के पूछे कि इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हो गई कि जब भी फ्लक्चुएट होगा वो जल के राख हो जाएगा, अपने साथ PMT भी उड़ा देगा। पाकिस्तान की तारीख में अब तक सबसे ज्यादा PMT के इलेक्ट्रिक ने इंपोर्ट किए और वो तमाम PMT जो जले उसको रिमूव करने के बाद उन्होंने लाइन लॉसेस के अंदर उसकी कीमत हमसे चार्ज की। इनको पकड़ा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, तमाम IGs को, तमाम थानेदारों को गिरफ्तार करे। इस चोरी के अंदर बाकायदा मुलविस है, मिनिस्टर को भी, ऑफ कोर्स दोनों, राइट, मुशर्रफ दौर का भी और इस दौर का भी। आपके पास इसका बिल्कुल, मैं आपको सारे सबूत दूंगा और मैं आपको बताऊं कि इस पे केस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग में, नैब में पेंडिंग के अंदर है। मैं आपको कहेगा कि 7,500 करोड़ का तांबा 15,000 करोड़ में आपको खरीदना पड़ेगा। इस वक्त तांबे की जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट है, आप लाके उसको तारों के अंदर मैनिपुलेट करें और फिर लगाएं, आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा एसेट चला गया और आप लोग देखते रह गए। और मैं एक और बात बताऊं, सब लगे हुए ना एंकर आजकल सहाफी, करप्शन करप्शन करप्शन, इनको बोला अगर तुम्हारी माओ ने दूध पिलाया ना, इस पे बोलो जरा। कभी नहीं बोलेंगे। ये बद्दू परस्त लोग हैं, ये नौकर हैं, इनके मालिक जहां पे इशारा करें सिर्फ ये वहीं बोलेंगे। अच्छा फैसल साहब नहीं तो आप उस वक्त बोल रहे थे। हाँ, तो ये नहीं समझ रहे थे ना, ये नहीं समझ रहे थे। ये कौम समझती नहीं ना। हम तो पीपल्स पार्टी भी इनफैक्ट ये सब किधर थे? पीपल्स पार्टी तो मालिक है ना अबराज कैपिटल की। क्या हो गया आप लोग को? ये जो आज बड़क मार रहे हैं लोड शेडिंग की पीपल्स पार्टी वाले, इनसे पूछो कि ये असल 10 रुपए पर यूनिट भत्ता कहां जाता है, पहले ये तो पूछे इनसे, वरना मैं बताऊंगा कहां जाता है भत्ता इनको।
یہی تو ہے سارا سب سے بڑا عذاب. انہوں نے تو 800 ارب روپے کا کاپر چروایا ہے. میں آپ لوگوں سے کہتا رہا کہ اس وزیر اعلیٰ سے پوچھیں, یہ وزیر خزانہ تھا اس وقت, کہ یہ 800 ارب روپے کا جو کاپر چرایا گیا کہ یہ تمہاری ثوابدید نہیں تھی کہ تم خزانے کی حفاظت کرتے؟ تم وہاں تو بھتہ لیتے رہے اور آج یہاں پر جینٹل مین بن کے پورے کراچی کے اندر عوام کو بے وقوف بنانے نکلے ہو. اب میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا, تو میرے بھائی یہ جو 17,818 کروڑ روپے میں اس نے شیئر بیچے, ابراج کیپٹل نے کس حیثیت میں بیچے ہیں؟ معاہدہ تو ختم ہو چکا, یہ تو واپس قومیہ لیا, پھر آٹومیٹک یہ پاکستان کی ملکیت ہو گیا, تو اسٹیٹ بیچے نا. اگر یہی پیسہ آپ نکال لیں تو آپ کا کتنا قرضہ اترتا ہے پاکستان کا؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابراج کیپٹل تو مالک ہی نہیں ہے, اور اس کے اوپر ایک کیس ہے خود کورٹ کے اندر, شیروانی انٹرپرائزز ورسز کے الیکٹرک, اور اس کے اوپر پرسو نہیں کیا جا رہا. اب میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ بیچ دیا آپ نے تو پاکستان میں کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں, اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ نیپرا آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ ایگریمنٹ تو لائیے جو آپ نے یہ شیئر بیچے شنگھائی الیکٹرک کو, تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ جناب حفاظتی وجوہات کی بنا پر ہم اس ایگریمنٹ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. ارے آپ تو مالک ہی نہیں ہے, آپ تو وٹنس ہے, آپ ہوتے کون ہو یہ بیچنے والے؟ آپ نے 4600 ارب روپے کا ہمارا کاپر نکال کے بیچ دیا, ہمارا نیشنل ایسٹ, جس میں ڈی جی رینجر کی گواہی موجود ہے. تو پاکستان میں کوئی اس کو گرفتار کرے گا؟ کوئی اس کرپشن کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرے گا؟ دوسری چیز آئے, معاہدہ کیوں نہیں دے رہے؟ اب اس پہ ہم لگے پیچھے. تو آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ شنگھائی الیکٹرک بھی جعلی, شنگھائی الیکٹرک بھی جعلی. بول کے میری بات سن لیں, جعلی ہے. جعلی کمپنی کو ایک فرضی کمپنی بنائی گئی کچھ پاکستانیوں نے, جس میں پیپلز پارٹی اب الابراج کی صورت میں موجود ہے. جب ہم نے کورسپونڈنگ کی یہاں سے ٹی سی ایس کیا اور وہاں پہ لوگوں کو بھیجا چائنا میں اس ایڈریس کے اوپر جو شنگھائی الیکٹرک نے دیا ہوا ہے, تو اس مقام پر اس کمپنی موجود ہی نہیں ہے. اسی لیے نیپرا کو نہ ایگریمنٹ دیا جا رہا ہے, نہ معاہدہ دکھایا جا رہا ہے, از خود پاکستان کی پراپرٹی بیچی جا رہی ہے. پاکستان سے سارا کاپر چوری کر کے بیچ لیا گیا ہے, اور اس کے اندر سب سے بڑا کردار ہے سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ, کیونکہ یہ خزانہ ہے, ایسٹ ہے. تم 9 سال سے وزیر تھے, تم اس کے ملکیتی اس کی حفاظت کے تم ذمہ دار تھے. تم نے اس کو یہاں پہ بکوایا, اپنا حصہ پکڑا. اعلی ابراج کی رجسٹریشن دبئی کے اندر ہے, دبئی کے اندر پیپلز پارٹی کی قیادت موجود ہے, اور یہ سب کچھ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی انڈر امبریلا ہوا. اس میں نہ آپ کو ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا بیان نظر آئے گا, نہ پیپلز پارٹی کا, نہ پی ایم ایل این کا.